साल 2014 फ्रांस के वैज्ञानिकों की एक टीम रशिया के सबसे ठंडे शहर यकूत्स्क पहुंचती है। अब यकूत्स्क इतना ठंडा इसलिए रहता है क्योंकि ये साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट के ऊपर बना है। और आप ये शब्द परमाफ्रॉस्ट जरा याद रखिएगा, क्योंकि यहीं पर इन वैज्ञानिकों को मिलते हैं 48,500 साल पुराने 13 एंशिएंट ज़ॉम्बी वायरस। इन सभी वायरसेस में जो सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस पाया जाता है वो होता है पेंडोरा वायरस यडोमा, जिसे जिंदा करके सेफली लेबोरेटरी ले जाते हैं इसकी डिटेल स्टडी के लिए। शायद ये सुन के आपको आज से 5 साल पुरानी एक कहानी याद आ गई होगी, जहाँ पे वुहान की लेबोरेटरी में पल रहे कोरोना वायरस ने हम सबको हमारे घरों के अंदर रहने पर मजबूर कर दिया था। संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोरोना वायरस ने तो फिर भी लोगों को बुखार से जकड़ा था, लेकिन पेंडोरा वायरस एक ज़ॉम्बी वायरस है जिसके खतरे का अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। फिर साल 2015 में कुछ चाइनीज साइंटिस्ट हिमालय की खूबसूरत चोटियों के बीच तिब्बतन प्लेट्यू के गुलिया ग्लेशियर की बर्फ देखते हैं और उसमें उन्हें 41,000 साल पुराने 1705 ज़ॉम्बी वायरस मिलते हैं, जिनमें से कई सारे नोवेल यानी नए हैं, जिनके बारे में ना ही कभी सुना गया, ना ही इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में कभी सोचा गया। अब एक बार फिर से ये साइंटिस्ट निकलते हैं और इस बार अंटार्कटिका की ओर, जहां उन्हें मैकमर्डो साउंड एरिया में 13 ज़ॉम्बी वायरस मिलते हैं। वो एक बार फिर से उन वायरसेस को लैब के अंदर ले जाते हैं और इस बार ये वाले वायरस पेपिलोमा फैमिली वायरस का हिस्सा होते हैं। वही पेपिलोमा वायरस जो HPV में होता है और ये इंसानों से लेके जानवरों तक सभी के लिए जानलेवा हो सकता है। ये तीनों कहानी किसी ज़ॉम्बी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि इसी दुनिया की सच्चाई है, जहाँ 3 साल में 3 अलग अलग रीजन में ज़ॉम्बी वायरस पाए गए हैं। इसके अलावा 1967 से लेकर एक ऐसी ज़ॉम्बी डिजीज चलती आ रही है जहाँ आपको सालों तक पता ही न चले कि आपका दिमाग खोखला होता जा रहा है और आपका शरीर एक ज़ॉम्बी बदल रहा है। इस बीमारी का नाम है ज़ॉम्बी डियर डिजीज, जिससे हिरन, गिलहरी, बाइसन, एंटीलोप और मोस जैसे जानवरों को भी ज़ॉम्बी बनते देखा गया है। इसे क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज भी कहते हैं, जिसमें इनके दिमाग को प्रियन नाम का एक एबनॉर्मल प्रोटीन डैमेज करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जुलाई 2024 में केरला के 3 बच्चों के दिमाग को ब्रेन ईटिंग अमीबा ने डैमेज कर दिया था और उनकी डेथ हो गई थी। पर इस ज़ॉम्बी डियर डिजीज की वजह से इन जानवरों के अंदर मरने से पहले ज़ॉम्बी जैसी हरकतें देखी जाती हैं, जैसे कि इनके खड़े रहने की क्षमता खत्म होती जाती है। ये एक ही जगह खड़े खड़े कहीं पे भी फ्रीज हो जाते हैं और तो और इनके मुंह से हद से ज्यादा सलाइवा बाहर आता है। अब माना तो यही जाता है कि ये बीमारी इंसानों तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन साल 2022 में जब यूएस के 2 डियर हंटर्स की डेथ हुई तो यूएस के साइंटिस्ट ने इसका रीजन पता लगाने की कोशिश की, जिससे साल 2024 में ये सामने आया कि इन दोनों की मौत शायद ज़ॉम्बी डियर डिजीज की वजह से ही हुई थी। दोनों डियर हंटर्स ने उस डियर का मीट खा लिया था जिसके अंदर ये ज़ॉम्बी वायरस पहले से ही पल रहा था और इस वजह से ये बीमारी उन दोनों तक भी पहुंची और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते वो इस ज़ॉम्बी डियर डिजीज की चपेट में आ चुके थे। पर शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक मंजर हो सकता है अगर हाल ही में साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट में मिले एंशिएंट ज़ॉम्बी वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएं। लेकिन आखिर ये ज़ॉम्बी वायरस क्या हैं और क्यों फैल रहे हैं, ये समझने से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर परमाफ्रॉस्ट क्या है। परमाफ्रॉस्ट दरअसल बर्फीली जगहों में जमीन के अंदर की एक लेयर होती है जो कि हमेशा जमी रहती है और ये लेयर अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे 22.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैली हुई है, यानी कि अर्थ से लगभग 7 गुना ज्यादा बड़ी। क्योंकि इस धरती पे इंसानों के सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक रीजन की ये परमाफ्रॉस्ट लेयर अब पिघल रही है और मिट्टी और पानी में बदलती जा रही है परमाफ्रॉस्ट थॉ नाम के प्रोसेस से। जैसे जैसे ये लेयर पिघलती जाएगी वैसे वैसे इसके अंदर जमे हजारों वायरसेस रिवाइव होते जाएंगे और अगर ये वायरसेस हवा में या फिर पानी के जरिए रिलीज हो गए तो फिर आगे तो आप जानते ही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हें ज़ॉम्बी वायरस क्यों कहते हैं, तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये वायरस काफी लंबे समय से एक्टिव नहीं है, तो इन्हें वापस से रिवाइव करना बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि मरे हुए लोगों को वापस से ज़ॉम्बीज की तरह रिवाइव कर देना। इसी कारण से इन्हें ज़ॉम्बी वायरस कहा जाता है, ना कि इसलिए कि आपको इन्फेक्ट करते ही इंस्टेंटली ज़ॉम्बीज में बदल देंगे। और ये वायरस 30,000 साल पुराने हैं या फिर 50,000
1000 साल इस बात का पता लगाया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग की टेक्निक से। साल 2009 में द थॉ नाम से एक मूवी आई थी जिसमें रिसर्चर्स की एक टीम आर्टिक रीजन में एक वुली मैमथ के ऊपर की बर्फ को पिघलते हुए देखती है और उससे पैरासाइट्स रिलीज हो जाते हैं जो दुनिया को तबाह कर सकते हैं। अब ये फिल्म भले ही काल्पनिक सोच पर बनी हो, पर आज ये इसी दुनिया का एक सच है, क्योंकि साल 2018 से 2020 के बीच साइबेरिया में फ्रोजन केव लायंस और वुली राइनोसॉर्स पाए गए थे जो कई सालों से बर्फ में दफन हैं। अब इनके अलावा भी कई जानवरों के बर्फ में जमे होने की पॉसिबिलिटीज है। अब सोचिए कि अगर वहाँ की बर्फ तेजी से पिघलती है तो जाहिर है कि उससे कई वायरस और पैरासाइट निकलेंगे जिनके बारे में साइंटिस्ट ने शायद ही कभी सुना हो। और आने वाले कुछ सालों में ये सब एक शुरुआत हो सकती है एक नए पेंडेमिक की। पर ग्लोबल वार्मिंग में दिख रही हमारी गलतियों का असर बस यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि यूएस कोल्ड वॉर के दौरान जो भी रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट हुआ था वो सब जमीन के अंदर ही दफन कर दिया गया था। जैसे कि 1960s में ग्रीनलैंड में रेडियो एक्टिव लिक्विड दबाया गया था। लेकिन अब वहाँ की बर्फीली परत ने पिघलना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स धीरे धीरे करके फैल सकते हैं और उसके बाद ये आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इंसानों की खराब हरकतें और आदतें किस तरह से सिर्फ जमीन और हवा को ही नहीं बल्कि आर्कटिक रीजन को भी बर्बाद कर रही है। जिस ग्लोबल वार्मिंग की खबरें आप अखबार में पढ़ते हैं, आज उसी को बढ़ावा देकर हम हजारों ज़ॉम्बी वायरसेस के एक्टिव होने, रेडियो एक्टिव वेस्ट के रिलीज होने और सालों पुराने जानवरों से निकले पैरासाइट्स और वायरसेस से एक नए और भी ज्यादा भयंकर पैंडेमिक शुरू करने की ओर बढ़ रहे हैं। अब इसको रिवर्स करके बचा पाना हमारे और आपके फैसले पर है। तो आप तय करिए और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।